प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को इस चैनल पे स्वागत है। कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का किताब पढ़ते होंगे, चाहे या फिर मनोहरे का, डॉक्टर मनोहरे जी का, हरस्वरूप शर्मा जी का किताब पढ़ते होंगे, आप किसी भी कोई भी किताब पढ़ते होंगे, इस पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड तक सब मैथ को खत्म करने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम जो अभी होने वाला है ना, उस बोर्ड एग्जाम तक सभी मैथ को मैं खत्म करने वाला हूँ। तो बाबू आप लोग अगर मतलब पूरा वीडियो को देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले आज क्या तो है लोगों समांतर श्रेणी है। देखो यहाँ पे क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 2.A लिखा हुआ है। 2 पॉइंट क्या है, ये डॉक्टर मनोहरे का किताब है, बट एनसीईआरटी का, इसमें कुछ सवाल एनसीईआरटी का भी है और कुछ डॉक्टर मनोहरे जी अपना दिए हैं। तो मतलब सब कुछ तो एक ही है, रूल थोड़ा थोड़ा इधर उधर है। रूल क्या, वो भी रूल तो सब सवाल पे एक ही होता है, सभी क्वेश्चनों को लगाने का नियम तो एक ही होता है, राइटर लोग बदल जाता है ना। तो चलिए देखिएगा, पहले इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? सर्वांतर ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है हम लोग को, प्रथम पद और क्या, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा, मैं कल बताया था आप लोगों को, इसका पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाबू हल। पहला सवाल है 1, 3, -1, -3 डैश 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 दिया है, मतलब ऐसे भुक-भुका के दे दिया है, ठीक है ना। देखिएगा अब इसमें आपको पहला पद चाहिए, तो पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। देखिए 3, -1, -1, -3 ऐसे भुक-भुकाते हुए लिख दीजिए। अब देखिए होगा क्या कि आपको प्रथम पद चाहिए, तो हम बता दें आपको कि प्रथम पद और प्रथम पद को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इधर से आप गिनोगे, इधर से तो पहला नंबर पर कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो बस यही 3 को पूछ रहा है। पहला नंबर पर कौन है? प्रथम, यही प्रथम पद होगा, जो पहला नंबर पर होगा वही प्रथम पद होगा। तो आपका एक आंसर तो यही आ गया कि भैया चलिए पहला पद ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। हंसते खेलते टेंशन मत लो, हंसाते खिलाते हुए खत्म करूंगा, बस टेंशन मत लो। अब देखो आपको क्या चाहिए, अब सर्वांतर चाहिए। तो सर्वांतर के लिए पहला पद की जरूरत होती है। जैसे देखो प्रथम पद इसमें कितना दिया है, तो प्रथम पद 3 दे दिया है, ठीक है ना। और फिर इसमें दूसरा पद, मतलब पहला पद इसमें कितना दिया है, इसे ऐसे लिखेंगे, पहला पद लिख लेंगे ऐसे, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। देखो बाबू पहला पद, प्रथम पद जो आगे आपका 3, अब पूछ रहा है क्या, सर्वांतर पूछ रहा है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहला पद की जरूरत होती है, पहला पद। तो इसमें पहला पद कितना है, 3 है। देखो पहला पद क्या है, 3 है, और फिर लिख लेंगे क्या हम लोग, दूसरा पद। क्या लिखेंगे? दूसरा पद। तो इसमें हम लोगों के लिए दूसरा पद क्या है, 1 होगा। इधर से काउंट करोगे, इधर से गिनोगे तो पहला ई होगा, दूसरा ई होगा, तो दूसरा नंबर पर 1 हो गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट? सर्वांतर। तो सर्वांतर बराबर, सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वांतर बराबर फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद माइनस का क्या बाबू, पहला पद। तो डी बराबर, देखिए दूसरा का पद क्या है, दूसरा पद इसमें क्या है, -1 है, सॉरी दूसरा पद क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस पहला पद क्या है, 3, तो यहाँ लिखोगे 3। तो डी बराबर, आप 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी का वैल्यू, मतलब सर्वांतर का वैल्यू हो गया। तो पहला क्वेश्चन को सही तरीके से देख लिया आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहीं पे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाएगा स्टूडेंट। देखो इसमें प्रथम पद पूछा है, तो लो लिख दो प्रथम पद। और प्रथम पद को ना स्मॉल ए से प्रदर्शित भी करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रथम पद इधर से पहले ही नंबर पर क्या है, तो -5 है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ये पहला नंबर पे आंसर हो गया। फिर आपसे पूछा है कि सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर के लिए पहला पद की जरूरत होता है, तो लिखेंगे पहला पद, और पहला पद इसमें कितना दिया है, ये -5 दे रखा है पहले से ही, ठीक है ना। और दूसरा पद क्या होगा, देखो दूसरा पद, तो दूसरा पद इसमें से बाबू क्या होगा, -1 होगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को निकाल देना है क्या, सर्वांतर। क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है, ठीक है ना। तो सर्वांतर डी को बोलते हैं हम लोग, और सर्वांतर बराबर होता है क्या सूत्र, तो दूसरा पद और माइनस का क्या, पहला पद। दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो देखो डी बराबर, दूसरा पद इसमें क्या है, -1 है। देखो दूसरा पद क्या है, -1 है, और ये फार्मूला में माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे। अब पहला पद कितना है बाबू, तो देखो पहला पद हमारा -5 है, ठीक है ना। तो अब देखो डी बराबर -1, हाई -1 दोनों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5। तो देखो डी बराबर 5 में से एगो माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 4। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो बताइए स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना।
ये सब समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की वजह से वो भी पढ़ पाए, ठीक है ना। तो इसका 2 क्वेश्चन और देखिएगा वीडियो को। पहले क्वेश्चन का तीसरा सवाल देखिएगा, पहले क्वेश्चन का तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, इसमें भी आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त मैं बता देता हूं आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, हम लोग हल लिखेंगे और आपको इस सवाल में आपको पहला पद चाहिए ना, तो लिख लो यहाँ पे कि पहला पद, चाहे पहला पद कहो चाहे प्रथम पद कहो, बात तो एक ही है ना। तो प्रथम पद या पहला पद ए का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। देखो ये प्रथम पद, इसमें पहला पद यही है ना 1/3, तो बस पहला पद 1/3 हो गया। ये आपका एक ठो आंसर आ गया। ओके, आगे देखते हैं, हमको ज्ञात करना है सर्वांतर। बाबू क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। तो सर्वांतर के लिए जरूरत होती है किसकी, पहला पद की। तो पहला पद इसमें है कितना, 1/3 है। अब दूसरा पद देखो, दूसरा पद यहाँ पे है, दूसरा पद है क्या, दूसरा पद कितना है बाबू, तो 5/3 है। तो यहाँ पर लिख लोगे 5/3। अब आपको क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए। क्या चाहिए भैया, तो सर्वांतर चाहिए। तो सर्वांतर का फार्मूला होता है, सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला होता है बाबू क्या, कि दूसरा पद ना, दूसरा पद और माइनस का पहला पद, दूसरा पद माइनस का क्या बाबू, पहला पद। ये किसका फार्मूला होता है, सर्वांतर का होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे d बराबर दूसरा पद क्या है, तो 5/3 है। तो यहाँ पर लिखोगे 5/3। देखो दूसरा पद क्या है, 5/3 है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो दूसरा पद 5/3 को लिखोगे और माइनस पहला पद क्या है, 1/3। तो यहाँ पे लिखोगे 1/3। अब देखो d बराबर, अब दोनों का लसा लोगे, ठीक है ना। तो दोनों का लसा कितना होगा, 3 होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा 5, माइनस इस 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा 1। अब बताओ बाबू, 5 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4। 5 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा, 4, और बट्टे का क्या है, 3 है। तो ये आपका सर्वांतर हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है भैया, सर्वांतर हो जाता है। बताइए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल। और आपको क्या चाहिए, सबसे पहले प्रथम पद चाहिए। तो लिख लो यहाँ पर कि प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं ना, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो उसका वैल्यू क्या आ गया, 0.6, क्योंकि पहला ही नंबर पे है ना, तो वही पहला पद हो जाता है 0.6। अब आपको सर्वांतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, चाहिए भैया पहला पद चाहिए, और ये तो आंसर हो जाता है, ठीक है ना। पहला पद कितना हो गया, इसमें तो दिया है कि आपको 0.6 दिया है। और दूसरा पद, ध्यान से देखो, दूसरा पद इसमें क्या दिया है, तो दूसरा पद दिया है 1.7। दूसरा पद क्या दिया है, 1.7। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, तो सर्वांतर चाहिए। सर्वांतर नोट कर लो आराम से, बढ़िया से। सर्वांतर d इक्वल टू सर्वांतर, d इक्वल टू क्या होता है, तो सूत्र होता है क्या, दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद माइनस का क्या बाबू, पहला पद। अब देखो d इक्वल टू दूसरा पद इसमें क्या है, तो देखो दूसरा पद हम लोगों का 1.7 माइनस पहला पद क्या है, तो 0.6। अब देखो 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और दशमलव है 1 उतर जाएगा। तो आपके जो बाबू d का वैल्यू होगा सर्वांतर का ना, वो 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये ऐसे सर्वांतर निकल जाता है। इस तरह से सर्वांतर आपका निकल गया। तो ये पहले क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन दिया था, मतलब पहले क्वेश्चन में 4 गो प्रश्न दिया था आप लोगों को, और पहले क्वेश्चन में उस चारों प्रश्नों को मैं अच्छे तरीके से बताया। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि क्या ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो भी ठीक, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। तो मैं क्या करूंगा कि फिर से दोबारा वीडियो बना दूंगा। और बाबू इसमें 4 ही को वीडियो रहेगा, इस
इसके अगला जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें इसके आगे और भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नावली 2A में और भी आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, बट उसका वीडियो अगला होगा, आगे वीडियो में होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, और इस पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।